खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता। दान एक ऐसा कर्म है जो इस धरा पर सारे धर्म के लोग मानते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म और मत अनुसार दान करते हैं और ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि दान करना कितना ज़रूरी है और दान कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही आपको बताएंगे आपकी राशियों का हाल कैसा आज आपका दिन रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय मां कात्यायनी। चलिए तो आज की चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है, आज का शुभ समय कैसा है, इसके बारे में जान लेते हैं। आज का पंचांग क्या कहता है, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले भगवान श्री नारायण का और पंचदेवों का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवक्तमित्युक्तम सर्वकर्मेषु पूजिते। साथ कहता है कि पंचदेव ऐसे हैं जिनको सभी पूजाओं में इनका भाग होता है। आदित्य भगवान सूर्य, गणनाथ भगवान गणेश जी, देवी यानी दुर्गा जी, रुद्र भगवान शिव, केशवम भगवान नारायण, ये पंचदेव कहे गए हैं और सभी प्रकार की पूजाओं में, पूजा छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, सभी पूजाओं में इनकी पूजा जरूर होती है। बात करते हैं हम आज के विशेष जानकारी की। आज का दिन क्या कहता है कि आज प्रदोष व्रत है। जिन लोगों को प्रदोष व्रत रखना होता है वो लोग आज ही रखते हैं। आज साथ साथ त्रयोदशी का श्राद्ध भी है। गंडमूल नक्षत्र है जो पूरा दिन और पूरी रात रहने वाला है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है जो सुबह 6:06 से प्रारंभ हुआ है और दोपहर में 2:25 तक रहने वाला है। आज मासिक शिवरात्रि भी है। आज बात करते हैं पंचांग की। संवत 2077 साके 1942। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी योग की रात में 11 बजे तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तदनुसार तारीख 15 सितंबर 2020 दिन मंगलवार। नक्षत्र श्लेषा है जो दोपहर में 2:25 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शिव योग है जो शाम को यानी रात्रि में 11:03 तक रहने वाला है। इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा। और गर करण है जो कि दोपहर में 12:19 तक रहेगा। इसके बाद वणिज करण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र देवता कर्क राशि में विराजमान है जिसका समय है दोपहर में 2:25 पर। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य सिंह राशि में चल रहे हैं और आज का सूर्योदय 6:06 तक और आज का सूर्यास्त शाम को 6:24 तक का है। आज राहु काल का समय सुबह 7:39 से प्रारंभ होकर के और 9:12 तक रहेगा। इसमें कोई विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है, यानी विशेष कार्य न करें। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 11:52 से लेकर 12:41 का है। प्रत्येक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। दिशाशूल पश्चिम दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें। आवश्यकतानुसार करना पड़ रहा है तो गुण एवं काली मिर्च ग्रहण करके यात्रा आप कर सकते हैं। जी, आज भाग्य चक्र में हम बात कर रहे हैं कि आपको दान जब करना होगा तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दान कितना महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार के दान होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, सबसे पहले यही बताइए कि दान के बारे में सब लोग ये ज़रूर जानते हैं कि किन चीज़ों का दान करना चाहिए, लेकिन दान करने का क्या महत्व है और कितने प्रकार के दान होते हैं? बिल्कुल, दान का तो विशेष महत्व होता ही है। साथ में अनेक अनेक विधियाँ बताई गई हैं और यहाँ पर शास्त्र ये भी कहता है कि प्रगट 4 पद धर्म के, तुलसीदास जी ने रामायण में इसका वर्णन किया है। कल महु एक प्रधान, 4 प्रकार के दान विशेष रूप से होते हैं। कलयुग में एक की प्रधानता है। एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। कहते हैं कि धर्म के 4 चरण हैं, दया, दान, सत्य, तप। तो ये सब जिनके प्रकार हैं जिनमें दान की प्रसिद्धि है। कहते हैं कलयुग में दान का सबसे बड़ा महत्व होता है और ये 4था चरण भी है। दान में सब कुछ होता है कि किसी प्रकार से दान किया जाए उसका फल मिलता ही है, ये कल्याण कारक होता ही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि दान के अनेक प्रकार होते हैं और ऋग्वेद में भी इनके प्रकार बताए गए हैं। सात्विक दान, राजसी दान और तामसिक दान। सात्विक दान में कहते हैं कि इसमें तीर्थ स्थान का होना, शुभ समय का होना, वेदज्ञ यानी कोई अच्छा ब्राह्मण हो जो जानकार हो, वेदों के अनुसार हो और अनेक अभिलाषाओं को लिए हुए सात्विक दान होता है। साथ साथ जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको दान देना बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाता है। साथ साथ जो लेने वाला है वो भी अभिलाषा के प्रति हो, यानी उसको भी आशा हो कि हाँ हमें मिलेगा। अगर राजसिक दान की बात करें कि राजसिक दान क्या होता है, तो किसी कारण अपनी सुविधाओं को या दुविधाओं को टालने के लिए, अपनी कोई संकट को टालने के लिए या कुछ पाने की इच्छा में रखता हुआ वो जो दान होता है वो राजसिक दान के अंतर्गत आता है। या फिर दिखावे के द्वारा किया गया दान कि लोग हमें क्या कहेंगे, भाई बहुत बड़ा दानी है, ऐसा कुछ किया गया दान, ये राजसी दान की श्रेणी में आता है। तामसिक दान, तामसिक दान अयोग्यता से
या अवांछित या जो भी मन में आया उठा के दे दिया, तो ये भी जो दान होते हैं ये भी बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, बिना कर्म के, बिना नियम के जो दान होते हैं ये तामसिक दान की श्रेणी में आते हैं। कहते हैं कि बिना श्रद्धा से जो दिया गया दान वो फलित नहीं होता, लेकिन हाँ व्यक्ति दे देता है और लोग ले भी लेते हैं। तो ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान के अनुसार श्रद्धा विश्वास के साथ जो दिया जाता है वो उत्तम दान की श्रेणी में आता है। दान में त्याग की भावना होनी चाहिए और दान में दी हुई वस्तु पर अपना कोई अधिकार ना हो, ऐसा भी मन में होना चाहिए। तो ऐसे दान के अलग अलग प्रकार होते हैं और उन दानों में सबसे उत्तम दान जो होता है वो कलयुग में सबसे श्रेष्ठ दान जो होता है वो किसी प्रकार भी किया गया और सात्विक मन से दिया गया दान उत्तम दान माना जाता है। जी चलिए ये भी जानेंगे कि किन चीज़ों का और किस समय पर आपको दान करना चाहिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है विमल तिवारी हमारे साथ गया बिहार से जुड़ गए हैं। विमल जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। जी विमल जी बताइए। विमल आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को और राशियों की अब हम बात करेंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, कितना भाग्य आज आपका साथ देगा और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है। आचार्य जी शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, जो मेष राशि के दर्शक हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि आज आप भी जो भी मेहनत कर रहे हैं या मेहनत करने वाले हैं पूरा फल आपको मिलेगा। धैर्य से आपको काम करना चाहिए, समय का भी ध्यान आप जरूर रखें। शुभ रंग गाढ़ा पीला। आज भाग्य आपका 85% काम कर रहा है। उपाय के रूप में मसूर की दाल बहते हुए जल में प्रवाहित करें या किसी धर्म स्थान पर आपको दान करना चाहिए। क्या ना करें, दक्षिण मुखी और शेरमुखी मकान में आपको नहीं रहना चाहिए। इस मकान के लिए अगर निर्णय कर रहे हैं तो आपको ये निर्णय टाल देना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि आज का दिन आपके लिए रचनात्मक है और आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें कुछ लोग आपके लिए मददगार भी साबित होने वाले हैं। शुभ रंग सफेद। आपका भाग्य 68% काम कर रहा है। उपाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पण करें। क्या न करें, किसी प्रकार की पार्टनरशिप से जुड़े फिलहाल कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। धन से जुड़ी हानि भी आपके लिए हो सकती है। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि नए विचार और नई बातें आपके लिए आ सकती हैं। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात भी होगी। शुभ रंग गोल्डन। आपका भाग्य 75% काम कर रहा है। उपाय के रूप में स्वास्थ्य की पूजा करें। चावल फूल भी उनको अर्पण करें। क्या न करें, आज टॉयलेट का दरवाजा खुला आपको नहीं छोड़ना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि कोई नई योजना मन में चल रही है तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आपको करना पड़ सकता है। आपसे जो कुछ कहा जाए सिर्फ ध्यान से आपको सुनना चाहिए और वर्णन करना चाहिए। शुभ रंग केसरिया। आपका भाग्य 81% काम कर रहा है। उपाय के रूप में घर में तुलसी या मनी प्लांट लगा करके घर की समृद्धि आपको बढ़ानी चाहिए। क्या ना करें, अभी किसी भी प्रकार की कोई नया निवेश आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है किसी दोस्त या पार्टनरशिप में पैसा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। दूसरों के प्रति सहयोग की भावना भी आपके लिए रहेगी और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग नील हरित। भाग्य आपका 58% काम कर रहा है। उपाय के रूप में धन की अच्छी आय के लिए घर में जामुनी रंग के पेड़ या पौधे आपको लगाना चाहिए। क्या ना करें, आप इंटरनेट द्वारा कोई नई बुकिंग या नया निवेश से करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि बहुत से काम आसानी से पूरे हो सकते हैं और आपका अच्छा असर लोगों पर भी होगा। जो काम और बातें रुक रही थी, अटक रही थी, उनमें अटकाव हो रहा था तो बीच का रास्ता कोई ना कोई निकल जाएगा। शुभ रंग हल्का गुलाबी। भाग्य आपका 38% काम कर रहा है। उपाय के रूप में पूरे घर में गूगल और लोहबान की धुनी देना चाहिए और दिन की शुरुआत करना चाहिए। क्या ना करें, अपनी एकाग्रता को भंग नहीं करना चाहिए। जी चलिए बची हुई राशियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब आप दान करें तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आचार्य जी, दान करते वक्त अक्सर माना जाता है कि अगर आप श्रद्धा पूर्वक दान नहीं करते तो उस दान का फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब वो दान करें तो किन बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल, देखिए इसमें गीता का बड़ा अच्छा उपदेश है और भगवान अर्जुन से कहते भी हैं कि अर्जुन बिना श्रद्धा के
बिना दी हुई, चाहे यज्ञ में आहुति हो या कोई विशेष दान हो या किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी हो, तो उसमें श्रद्धा का बहुत आवश्यक होता है। आपके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार से आपको बचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा ध्यान रखना होता है। साथ साथ त्याग की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो भी आप दान कर रहे हैं उसमें आपको अपने ऊपर कि उसको अपना माने ना, क्योंकि जो भी आपके अपने नज़दीकी गण हैं, यानी आपने कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि भाई बेटी को दान दे दिया हमने, और भी जो भी हमारे कन्याएं हैं उनको दान दे दिया, हमारा संपर्क है उनमें दान दे दिया, कोई दान उत्तम नहीं माना जाता। दान वही होता है जहां आपका कोई नज़दीकी संबंध ना हो, दूर दूर तक आपसे दोबारा कोई उस पर हेल्प न मिलनी हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने दान दिया और वो दान की वस्तु आपके उपयोग में दोबारा आ गई, किसी माध्यम से आ गई, तो ये दान उचित नहीं माना जाता। दान दे करके आप भूल जाएं। ऐसी पुरानी कहावतें हैं कि दाहिने हाथ से आप दान दे रहे हैं, बाएं हाथ को पता न लगे, दान के ये महत्व होते हैं। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होता है दान देते समय। जी तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है दान देते समय, इसके बारे में आपको आचार्य जी बता रहे थे। अब ये जान लेते हैं कि दान देने की गति क्या होती है, यानी कि दान की क्या गति होती है, इसके बारे में जानते हैं। आचार्य जी, दान की गति के बारे में बताइए कि आखिर इससे हम क्या समझें। बिल्कुल, दान से क्या समझें। जैसे अभी अब शुरू में बताया हमने कि जो दान की 3 गतियाँ होती हैं। पहला होता है मतलब आपने धन बहुत कमाया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन उस धन को आपने अगर भोगा नहीं तो क्या होगा, भोगना फिर आपको दान करना है या जिसका उपयोग करना है, तो भी आप अगर नहीं कर पाए, फिर तीसरी गति होती है नाश। यानी धन कमाने के बाद फर्स्ट है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। ये 3 गतियां होती हैं। अगर तीनों में से अगर आपने 2 नहीं किए तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा, यानी नाश दूसरा अपने आप ही हो जाता है। इसलिए पहला आपको जरूर जो भी आप धन कमा रहे हैं उसका उपयोग करें, भरपूर उपयोग करें, और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप भोग भी करें, थोड़ा दान भी करें उसमें। अगर दोनों नहीं हो पा रहे हैं तो तीसरा जो होता है यानी नाश की जो प्रक्रिया होती है वो अपने आप ही स्वतः ही हो जाती है। जी चलिए, बात बची हुई राशियों की कर लेते हैं। शुरुआत हम करेंगे तुला राशि से। बिल्कुल, तुला राशि कहती है कि काम काज में सफलता के पूरे योग मिल रहे हैं। आपके पास ऑफिस या अपने पैसे से काम बहुत रहेंगे, बहुत सारा काम निपटाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। शुभ रंग संतरी, भाग्यांक आपका 69% काम कर रहा है। उपाय के रूप में मनोकामना सिद्धि के लिए 5 गोमती चक्र अब बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना चाहिए। क्या ना करें, आज नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल न पहने। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि वृश्चिक राशि के लोग अपने हालातों को बदलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हिम्मत और दिमाग से बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य आपका 74% काम कर रहा है। उपाय के रूप में मंदिर में केले का फल वितरित करें यानी बांटें। क्या ना करें, स्वास्थ्य में धारदार चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, यानी बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि आपके अच्छे व्यवहार के कारण कुछ लोगों की मदद भी आपको मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की पूरी संभावना है। ऑफिस के कुछ काम आप निपटाने के लिए सफल भी हो सकते हैं। शुभ रंग हल्का पीला, भाग्य आपका 65% काम कर रहा है। उपाय के रूप में अपने लौंग का जोड़ा एवं गुड़ दुर्गा जी को अर्पण करना चाहिए। क्या ना करें, ऑफिस में बॉस के सामने कोई चल रही मीटिंग में उसको आपको हल्का नहीं लेना चाहिए, उसको आप विशेष रूप से सोचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि दिन अच्छा है, आपकी भावनाओं पर कंट्रोल रखेंगे तो फायदा जरूर होगा। ऑफिस में विपरीत लिंग के प्रति यानी स्त्री है तो पुरुष के प्रति या पुरुष है तो स्त्री के प्रति ज्यादा झुकाव हो सकता है, बातचीत ज्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग गाढ़ा नीला, भाग्य आपका 86% काम कर रहा है। उपाय के रूप में शिव शतक का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें, किसी का धन वापस देना न भूलें, अगर भूल गए तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आपके लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है, आपका उत्साह बढ़ सकता है। घर और आसपास की चीजों का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। शुभ रंग नीला, भाग्य आपका 70% काम कर रहा है। उपाय के रूप में एक चौपाई है, इसका बोलते हैं हनुमान चालीसा में कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन बैसारी। इस चौपाई का मन में आपको जप करना चाहिए, कोई संख्या नहीं है, जितना कर सके करें। क्या ना करें, आज भिक्षु को तांबे का सिक्का दान में बिल्कुल न दें। बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि पैसा कमाने की कोशिश में सफलता आपको पूरी मिलेगी। इसका एक्स्ट्रा इनकम भी आपको पूरा मिल सकती है। पुराने कुछ मामलों में अनबन खत्म हो सकती है। शुभ रंग पीला, आपका भाग्य 46% काम कर रहा है। उपाय के रूप में लाल रंग की वस्त्र धारण करें एवं भगवान सूर्य का पूजन जरूर करना चाहिए। क्या न करें, काम की भागदौड़ में आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। जी
चलिए, हमारे साथ एक कॉलर है सुधीर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। हाँ जी, मेरा लड़का है। जी सुधीर जी, बताइए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 1983। जी। 1983 जन्म की तारीख। और 19 अगस्त रात के 12:30 बजे जन्मदिन है। 26 जी, मिनट बाद। क्या प्रश्न कर रहे हैं? जी, शादी नहीं हो रही, शादी का तरीका बताओ। अच्छा, शादी नहीं हो रही, इसके बारे में प्रश्न है। जन्म स्थान कहाँ का है? मेरठ का। जी, देखिए सर, वही चंद्रमा की महादशा में शुक्र चल रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ विवाह का योग इनका अभी चल रहा है और पिछले साल अक्टूबर से ही शुरू हो गया है। लेकिन साथ साथ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि लग्नेश भी इनके शुक्र हैं और सूर्य भगवान के साथ बैठे हुए हैं, अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपको शुक्र के उपाय इनको जरूर करने चाहिए। यहाँ पर शुक्रवार के दिन दुर्गा जी का पूजन जरूर करवाएं और दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस मंत्र का नवरात्रि आने वाली, इसमें अनुष्ठान जरूर करवाएं, यानी जप करवाएं प्रतिदिन 108 बार। तो इस उपाय से भी योग अच्छा बन जाएगा, शुक्र की जो निर्बलता है वो प्रबलता में बदल जाएगी। जी। और अगर आपका भी कोई सवाल है आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ, तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से सलाह ले सकते हैं। भाग्य चक्र में आज हम बात कर रहे हैं कि आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और दान को करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी आचार्य जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए ये जान लेते हैं कि जब आप दान करें तो किन वस्तुओं का दान करें, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है जानना। आचार्य जी, किन वस्तुओं का दान करें और साथ ही ये भी बताइए कि किन वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भाग्य में बाधा भी उत्पन्न करती है। ठीक बात। देखिए क्या होता है कि दान के विशेष महत्व तो होते हैं और दान का जहाँ नाम आता है तो वहाँ आदमी आश्चर्य में होता है कि हाँ अभी दान एक ऐसा सबसे उत्तम शब्द है जिसके माध्यम से मन में बड़ी प्रसन्नता आ जाती है कि हाँ हम दान कर रहे हैं या दान ले रहे हैं या दान दे रहे हैं, जो ही चीज़ें हैं। तो यहाँ कहते हैं कि बहुत सारे दान होते हैं, सबसे उत्तम दान जो बताया गया है वो अन्न दान का भी है, कन्या दान का भी है, भोजन दान का भी बताया गया है, साथ साथ द्रव्य दान का भी, यानी किसी की सहायता आप कर सकते हैं, धन से सहायता कर सकते हैं तो उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि धन की गतियाँ भी अलग अलग होती हैं, द्रव्य दान का भी अपना प्रभाव होता है, धातु दान का प्रभाव होता है। धातु में चाहे आप लोटा है, बर्तन है, जो भी है, ये सब दान भी किए जाते हैं। तो धातुओं का दान विशेष दशाओं में किया जाता है, जैसे कि धातु का दान किसी विशेष ज़रूरत पर, आपने किसी की ज़रूरत है और आपने सोने का दान कर दिया, चांदी का दान कर दिया, तांबे का दान किया या कोई विशेष बर्तन का दान कर दिया, तो यहाँ पर इस दान से बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। इसका महत्व होता है। भूदान यानी भूमि का दान होता है, या लोग खेत का दान कर देते हैं या प्रॉपर्टी का दान करते हैं, तो भूमि दान का भी अपना एक बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि भूमि दान के अनुसार लोग मंदिर का निर्माण करवाते हैं, भूमि दान के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जिसको ज़रूरत है, रहने की व्यवस्था नहीं है, वो दान भी उत्तम माना जाता है। किसी भी ज़रूरतमंद या मंदिर आदि पवित्र कार्य के लिए भूमि दान शुभ फलदायक माना जाता है। इसे शास्त्रों में महादान बताया जाता है, महादान में उत्तम दान बताया जाता है। इससे जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं का दान, आपने किसी को कोई वस्तु दे दी, उसका दान भी उत्तम माना जाता है। साथ साथ गृहस्थ जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का दान भी उत्तम दान में ही आता है। विद्यादान, विद्यादान यानी ज्ञान का दान। जब व्यक्ति, जो बच्चा होता है, जब प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहा होता है, तो उस समय का जो दान होता है, अगर शिक्षक तरीके से उसको विद्या ग्रहण करवाता है, या कोई बालक गुरुकुल में पढ़ रहा होता है, उस समय जो गुरु जी के द्वारा विद्या का दान दिया जाता है, उस दान से तो उत्तम दान कोई माना ही नहीं जाता, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है कि ये सबसे उत्तम दान है जो ज्ञान और विद्या का दान माना जाता है। इस दान को ग्रहण करने वाला पूरे परिवार का निर्वाह, स्वयं का जीवन, साथ साथ समाज की रक्षा, देश की रक्षा हर तरह से करता है। इसके साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी इस दान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये दान है विद्या या ज्ञान का दान। गौदान, इन दानों को सबसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए और लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते भी हैं। बड़ा सरल और आसान दान भी कहा जाता है। इस दान में उत्तम दान साथ साथ कहते हैं कि आने वाला जो भविष्य होता है, आने वाली पीढ़ी होती है, वो पीढ़ी भी इससे तरनतार हो जाती है, तर जाती है, ऐसा कहा जाता है। साथ साथ अन्नदान, अन्नदान में कहते हैं कि इस दान से सिर्फ जो व्यक्ति है जिसको आपने दिया है उसकी भूख मिटती है, यानी अपने आप को उसकी क्षुधा से, जो अंदर क्षुधा की पीड़िता है, वो मिटती है। और अभयदान, क्षमादान, किसी व्यक्ति से कोई गलती हुई, कोई दोष हो गया और आपने उसको क्षमा कर दिया, उस दोष को देखते हुए या उचित दंड दे करके उसको माफ कर दिया, तो ये भी दान बहुत बड़ा उत्तम दान माना जाता है। इस दान से व्यक्ति किसी की हानि नहीं होती, वो व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है, उसकी आत्मा भी बड़ी संतुष्ट हो जाती है। जीवन दान, कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का
वाला कार्य किया है, उस समय उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, गलतियों को देखते हुए और जीवन दान दिया। ये दान कहते हैं कि सिर्फ परमात्मा ही करता है, या इस मनुष्य रूप में कोई परमात्मा का ही रूप होगा, जो परमात्मा का अंश होगा, वही ये व्यक्ति कर सकता है। या ये दान या तो राष्ट्रपति कर सकता है, या कोई बड़ा ऐसा अधिकारी है वो कर सकता है, जो कहते हैं जीवन दान। आता है कन्यादान का नाम। कन्यादान कहते हैं कि संसार चक्र के चलने के लिए यह दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कन्यादान नहीं होगा तो संसार चक्र आगे सृष्टि नहीं बढ़ेगी। दो कुलों को सम्मान का एक प्रतीक दान भी होता है। दान करने वाले माता पिता अपने जिगर के टुकड़े का दान करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, अभी जल्दी ही उनसे मुलाकात हुई है और जल्दी उनके बारे में जान पाए हैं, लेकिन फिर भी ये दान कर देते हैं। जी विनोद, एक कॉलर है हमारे साथ, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। जी विनोद जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। बताइए विनोद जी। मैं मराठवाड़ा औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं विनोद जी। नहीं, मेरे बच्ची के बारे में पूछना है महाराज जी। बच्ची की डिटेल बताएं। हाँ, बच्ची का जन्म है 31/8/2002 जी। अगस्त जी। शनिवार दोपहर 2:35। जन्म स्थान औरंगाबाद मराठवाड़ा। क्या प्रश्न करते हैं बच्ची के बारे में? मेरे दो प्रश्न है महाराज जी। जी। एक है कि उसकी शादी करना है हमको, तो जी। कब करना और किस राशि से और किस अक्षर से अच्छा रहेगा उसका संसार? देखिए, किस अक्षर से, ये चीज़ें तो अब तत्काल आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें और थोड़ा सा देखना पड़ता है, डीपली देखना पड़ता है। बाकी विवाह का जो आपका प्रश्न है, विवाह के प्रश्न के अनुसार भी राहु की महादशा चल रही है, शनि का अंतर चल रहा है, और शनि इनके 3 डिग्री में और सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मई 2022 से पहले और जुलाई 2019 के बाद योग चल रहा है और विवाह जल्दी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो विवाह का मालिक है, यानी स्वामी है, बुध है, वो भी जाकर कन्या राशि में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो विवाह जल्दी होगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये समय है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं विवाह के लिए। जी चलिए, आज जिनका जन्मदिन है उनका ये साल कैसा रहने वाला है, उनके इष्ट देव कौन है, शुभ रंग, शुभ दिनांक उनकी कौन सी है, इसके बारे में जान लेते हैं। आचार्य जी, जिनका जन्मदिन है उनके लिए ये साल कैसे खास रहने वाला है? बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज जिनका जन्मदिन का मूलांक 6 होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति बहुत आकर्षित होते हैं, विनोदी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, अनेक कलाओं के स्वामी भी होते हैं। अपने आत्मविश्वास के कारण किसी भी परिस्थिति में वो डगमगाते नहीं हैं और एकदम निष्ठुर होते हैं। आप किसी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। इस मूलांक को चलाने वाला जो ग्रह है वो शुक्र होता है। शुक्र कला प्रेमी भी होता है। स्त्री जाति में आपका झुकाव भी होता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपका झुकाव पुरुष के प्रति भी बहुत सहज रूप में हो जाता है। शुभ दिनांक 6, 15 और 24। शुभ अंक 6, 15, 24, 33 और 42। शुभ वर्ष आपके 2025, 27 और 2036। आपके इष्ट देव महालक्ष्मी माँ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। शुभ रंग क्रीम, सफेद, लाल और बैगनी। ये वर्ष कहता है कि आप लेखन संबंधी मामलों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। जो विद्यार्थी ऊंची परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी सफलता आपको मिलने रहेगी। विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से आपके जीवन में मन में प्रसन्नता भी रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार भी होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मिलीजुली स्थिति रहने वाली है। आर्थिक मामलों में संभल कर चलना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। जी तो आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। साथ ही आज हमने बात की कि किन बातों का आप ध्यान रखें जब आप दान करें और किन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, इसके बारे में भी आचार्य जी आपको बता रहे थे। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे देने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।